नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर आईपीएस के सुसाइड केस की। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम आज यानी 8 अक्टूबर को भी नहीं हो पाया। उनका शव चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पूर्ण कुमार की पत्नी और आईएएस अफसर अमननीत पी कुमार ने अपनी बड़ी बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद ही पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार कराने की बात कही है। अमनीत पी कुमार बुधवार सुबह जापान से चंडीगढ़ लौट आई और उन्होंने अपनी सरकारी आवास और फिर सुसाइड वाली कोठी का दौरा किया। मंगलवार को पूर्ण कुमार ने आत्महत्या करने से पहले अंग्रेजी में 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। इस नोट में 30 से 35 आईपीएस और कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम की चर्चा है। पूर्ण कुमार ने इन अफसरों पर जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी और प्रशासनिक शिकायतों के चलते मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक डीजीपी रैंक के अधिकारी पर बेवजह नोटिस भेजकर परेशान करने का भी आरोप लगाया। पूर्ण कुमार के इस कदम के दो संभावित कारण माने जा रहे हैं। पहला, उनके गनमैन से रिश्वत केस में उनका नाम सामने आना। दूसरा, उन्हें रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग भेज देना। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड नोट में शामिल नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक ट्रक चार्जिंग स्टेशन की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी के साथ मिलकर सोनीपत के गन्नौर में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। ये डीआईसीटी अब उत्तर भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक बस बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन बन गया है। ये पहल देश में प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ट्रक पूरे देश के 30% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड का कहना है कि अब तकनीक सस्ती होने से ये इलेक्ट्रिक ट्रक बिना सरकारी सहायता के भी डीजल ट्रकों से सस्ते साबित होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत एनर्जी इन मोशन एवं पूरे देश में बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन एवं बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इन स्टेशनों के उपयोग में होने वाली बिजली भी रविंद्रा एनर्जी की अपनी सौर और पवन ऊर्जा से मिलेगी, यानी पूरी प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल होगी। डीआईसीटी गन्नौर में पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक ट्रक आ चुके हैं। टर्मिनल में मौजूदा 350 डीजल वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट में चीन की बड़ी कंपनी बेकी फोर्टन मोटर्स भी शामिल है। ये कदम ग्रीन मोबिलिटी की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अगली खबर पलवल से। यहाँ लोहागढ़ गांव में मंगलवार देर रात बारिश के दौरान पुराने मकान की छत गिरने से 45 वर्षीय महिला शरणवती की मौत हो गई। घटना के समय परिवार सो रहा था। छत गिरने से पहले महिला मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत मलबे से निकाला और पलवल के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने शरणवती को मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय मृत शरणवती के पति अमर सिंह उर्फ पप्पू और उनका 18 वर्षीय बेटा वेद प्रकाश मकान के बरामदे में सो रहे थे, जिसने उनकी जान बच गई। उनका 17 वर्षीय छोटा बेटा विवेक अपनी मां के पास घर के अंदर सोया हुआ था, लेकिन वो भी इस हादसे में बाल बाल बच गया। अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में बुधवार सुबह सोनीपत, पानीपत और करनाल समेत 3 जिलों में हल्की धुंध छाई रही। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के चलते अब सुबह और शाम ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ का कहना है कि 2 दिन में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम होगा। तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। नारनौल में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 11.6 डिग्री सेल्सियस कम रहकर 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नूह में रात का तापमान सबसे कम 16.9 डिग्री रहा। कृषि मौसम विभाग के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि वातावरण में बड़ी नमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते अब रात का तापमान तेजी से गिरेगा। दीपावली के बाद दिन में भी ठंडक महसूस होगी। इस बीच असामान्य बारिश ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। मंगलवार को हुई बारिश में 12 जिलों की मंडियों में रखा धान भीग गया। झज्जर के अनाज मंडी में टीन शेड टूटने से बाजरा भीग गया। बारिश के चलते धान की कटाई और खरीद पर भी ब्रेक लग गया है। आखिर में बात करते हैं फरीदाबाद की। नगर निगम ने
नीलम बाटा रोड स्थित बाटा फ्लाईओवर के पास बड़ी कार्रवाई कर 4 मीट और नॉनवेज बिरयानी की दुकानों को सील कर दिया है। बुधवार दोपहर की गई इस कार्रवाई में 3 मीट की दुकानें और एक नॉनवेज बिरयानी की दुकान शामिल है। नगर निगम की टीम ने यह कदम उन दुकानों के खिलाफ उठाया जो वैध लाइसेंस या परमिशन के बिना चल रही थी और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानकों का पालन कर नहीं रही थी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवाल ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले भी नियमों का पालन करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने शिकायत की कि उन्हें सामान हटाने का समय नहीं दिया गया। हालांकि नगर निगम ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई है और दुकानदारों के पास कोई वैध अनुमति मौजूद नहीं थी। नीतीश परवाल ने चेतावनी दी कि ये दुकानें तब तक बंद रहेंगी जब तक वे आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते और एसओपी के अनुसार काम नहीं करते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सील तोड़ने की कोशिश करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।